भले ही आपके पास कितने ही पैसे हों या आपकी सिटी में कितने ही फैंसी पब्स या नाइट वेन्यूज हो, पर जो मजा हाउस पार्टी का है वो कहीं नहीं होता। फ्रेंड्स के साथ खुल के रात भर मस्ती करना और बूज कंज्यूम करना, इसकी वाइब ही अलग होती है। क्रिसमस ईव पे निर्वाण ने अपने थाने के फ्लैट में एक पार्टी रखी थी। पार्टी की डेकोरेशन से लेके फूड, ड्रेस कोड, म्यूजिक सब क्रिसमस थीम के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। पार्टी की खास बात थी कि सबको किसी ओटीटी सीरीज के कैरेक्टर की तरह बनकर आना था। पार्टी के अरेंजमेंट्स में निर्वाण का फ्लैटमेट वेदांत भी उसकी हेल्प कर रहा था। वैसे तो वेदांत स्पेक्स लगाता था, पर पार्टी के लिए उसने नए आई लेंसेज मंगवाए थे। वो सुबह से उन लेंसेज को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर एक आंख का लेंस सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, जिससे उसे थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा था। पर क्योंकि पार्टी शुरू होने का टाइम हो गया था, तो उसने वो लेंस को वैसे ही रहने दिया। वो कैसे तैसे मैनेज कर रहा था। खैर, अराउंड 8 PM निर्वाण और वेदांत के फ्लैट में गेस्ट आने शुरू हो गए। ये सब निर्वाण के फ्रेंड्स थे। वेदांत सिटी में नया था, तो अभी किसी को खास जानता भी नहीं था। सब कोई ना कोई ओटीटी सीरीज के कैरेक्टर्स बन के आए थे। किसी ने दिल्ली क्राइम के कॉप की यूनिफॉर्म पहनी थी, कोई वेंसडे का गेटअप करके आया था। पार्टी में पंचायत के प्रधान से लेकर स्ट्रेंजर थिंग्स के वेकना तक सब मौजूद थे। निर्वाण और वेदांत ने भी फैमिली मैन और ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर्स का गेटअप लिया हुआ था। सब एक दूसरे के अपीयरेंस को देखकर हंस भी रहे थे और उसके पीछे की इंस्पिरेशन भी डिस्कस कर रहे थे। द होल क्रिसमस पार्टीज वाइब वाज ऑन। सब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बनाने, गॉसिप करने और पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो गए। निर्वाण का ऑफिस कलीग आयुष अपनी नई नेबर प्रीति के साथ आया था। प्रीति गेम ऑफ थ्रोन्स की मेलिसेंड्रे की ड्रेस में बहुत हॉट लग रही थी। पूरी पार्टी की नजर बस उस पे टिकी थी। जहां लड़के उस पे लाइन मार रहे थे, वहीं काफी लड़कियां उससे जेलस फील कर रही थी। प्रीति लेट 20s में थी और थोड़ी लेस कनेक्टेड थी लोगों से। वो जानती थी कि पूरी पार्टी की नजरें उस पे टिकी हैं, पर वो बस कुछ सिलेक्टिव लोगों से बात कर रही थी और अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रही थी। पार्टी में आए सभी गेस्ट अब फुल ऑन पार्टी एंजॉय कर रहे थे। एवरीवन वाज टिप्सी एंड सम वर इवन हाई। तभी निर्वाण ने म्यूजिक बंद कर दिया और सबसे कहा कि लेट्स नो ईच अदर बेटर। वी ऑल विल टेल सम यूनिक टैलेंट अबाउट आवरसेल्व्स। किसी ने वॉइस मिमिक्री का टैलेंट दिखाया, तो किसी ने एक टोप पे 1 मिनट तक खड़े रहने का। अब बारी प्रीति की थी और सब उसका यूनिक टैलेंट देखने को बेकरार थे। प्रीति ने उन्हें बताया कि उसका यूनिक टैलेंट है कि वो आंखों में देख के किसी को भी अपने इशारे पे नचा सकती है। कुछ लड़कों ने मस्ती में बोला कि तुम्हारे इशारों पे तो हम कभी भी नाच सकते हैं। प्रीति हल्का सा मुस्कुराई और बोली that she knows the art of hypnotism. उसके ये बोलते ही पार्टी में एक थ्रिल आ गई। सब बारी बारी से प्रीति को उन्हें हिप्नोटाइज करने के लिए कहने लगे। बाकी लोग हिप्नोटाइज हुए लोगों को देखकर और क्यूरियस होने लगे। प्रीति उन्हें बैठने को कहती तो वो सब बैठ जाते। एक टांग पे खड़े होकर गाने को कहती तो सब गाने लग जाते। अब कुछ ही लोग बचे थे। प्रीति ने उन्हें भी अपने चार्म से आंखों में देख के हिप्नोटाइज कर दिया। अब बारी वेदांत की थी। प्रीति उसकी आंखों में देख रही थी और वो प्रीति की, पर ज्यादा देर प्रीति की आंखों में देखने से उसकी लेफ्ट आई के लेंस के सही से फिट ना होने की वजह से उसकी आंखों में पानी आ रहा था। तभी प्रीति उस पर चिल्लाती है कि वो सही से उसकी आंखों में देखे, पर बार बार कोशिश करने के बाद भी वो प्रीति की आंख पे लगातार नहीं देख पा रहा था। आंखों पे स्ट्रेन की वजह से वेदांत को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। प्रीति दीवार पे लगी घड़ी की तरफ देखती है, जिसमें रात के 3 बज रहे थे। प्रीति मुस्कुराती है और अचानक से आसमान में बिन मौसम तेज बिजली कड़कती है। सुबह वेदांत की आंख फ्लैट के डोर पे तेज नॉकिंग से खुलती है। वो दरवाजा खोलता है तो पुलिस के साथ कई लोग उसके फ्लैट के सामने खड़े होते हैं। पुलिस उससे बालकनी से नीचे देखने को कहती है। जैसे ही वो नीचे देखता है तो बुरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसकी पार्टी में आए सभी 25 लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मरे पड़े होते हैं। नेबर्स का कहना था कि एक एक करके सभी लोग
रात को 3 बजे के करीब वेदांत के फ्लैट से नीचे कूद रहे थे। पुलिस मास सुसाइड का केस दर्ज करती है और वेदांत से पूरे दिन पूछताछ करती है। वेदांत, जो बहुत डरा हुआ और शॉक में था, उन्हें सब कुछ बताता है। वो बताता है कि प्रीति नाम की एक लड़की ने सबको हिप्नोटाइज किया और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वेदांत अपने फोन में ली रात की पार्टी की पिक्स पुलिस को दिखाता है, पर उनमें कहीं भी प्रीति नहीं दिखाई देती। पुलिस केस को शट करने के लिए पार्टी में अल्कोहल ओवरडोज का एंगल बना देती है। एक रात में जो कुछ हुआ उसे वेदांत भूल नहीं पा रहा था। कैसे पार्टी में आए 25 लोग सुसाइड कर सकते हैं? कैसे पार्टी की पिक से सिर्फ प्रीति की फोटोज गायब हो सकती हैं? ये सब सवाल उसके मन में उथल पुथल करने लगे थे। अपनी फैमिली से फोन पे बात करके वेदांत अगली सुबह वो फ्लैट छोड़ने के लिए पैकिंग कर लेता है। पर रात को जब वो फ्लैट में सो रहा होता है तो उसके सामने एक बार फिर प्रीति आती है। क्लॉक में एक बार फिर 3 बजे होते हैं। प्रीति उसे मैरी क्रिसमस विश करती है और उसे बताती है कि उसने अपने लेंसेज नहीं पहने। अगली सुबह वेदांत की लाश भी सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पे पड़ी मिलती है।